नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा। आपका स्वागत है द लोकदूत की सीरीज मिजाज में, जहां हम बात करेंगे स्वास्थ्य और उससे जुड़े विभिन्न आयामों की। क्या है एड्स? ये कैसे फैलता है? क्या है इससे बचाव के उपाय? सब जानेंगे इसी वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, हिंदी में बोले तो उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सहलक्षण। एड्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस या एचआईवी नामक वायरस से होता है। यह मनुष्य की कुदरती रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देती है। एड्स का संक्रमण शरीर में तेजी से फैलता है और फिर इसका वायरस आपको बीमार, बहुत बीमार बना देता है। इससे शरीर को कई रोग एक साथ घेरने लगते हैं। यह बीमारियां या तो ठीक होने में बहुत समय लगाती हैं या ठीक ही नहीं होती। इससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। एचआईवी आया कहां से? ऐसा माना जाता है कि एचआईवी इंफेक्शन मध्य अफ्रीका में पाए जाने वाले एक प्रकार के चिंपांजी से आया है। स्टडीज बताती है कि 19वीं सदी के दौरान यह वायरस चिंपांजी से इंसानों में आया। इस वायरस के चिंपैंजी वर्जन को सिमियन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। अंदाजा लगाया जाता है कि इंसानों में यह वायरस चिंपांजी की मीट के लिए उनका शिकार करने से आया। इसके लक्षण क्या है? ज्यादातर लोगों को इंफेक्शन होने के 2 से 4 हफ्तों में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इस केस में आपको स्क्रीन पर दिखाए गए लक्षण महसूस हो सकते हैं। फिर भी ये 100% एड्स ही है, इसकी कोई गारंटी नहीं। दूसरी बीमारियों में भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको एचआईवी है या नहीं, इसको जानने का एकमात्र तरीका है टेस्ट। एचआईवी इंफेक्शन के 3 स्टेज होते हैं। अंतिम और सबसे खतरनाक स्टेज को एड्स कहते हैं। जानिए कि आखिर एक से दूसरे तक कैसे फैलता है एड्स। बिना कॉन्डोम के किसी से भी संभोग करना आपको एड्स नाम का भयानक तोहफा दे सकता है। हालांकि एड्स फैलने का यही एक कारण नहीं है, और भी कारण है, जैसे सैलून में यूज्ड ब्लेड से शेव करवा लेना या फिर यूज सिरिंज से इंफेक्शन लगा लेना। यह कुछ ऐसे तत्व है जो एड्स को फैलाने का कार्य करते हैं। इन्फेक्टेड चिकित्सक उपकरण या बिना खून की जांच करवाए डायरेक्ट खून चढ़वा लेना भी एड्स का एक कारण बन सकता है। एड्स संक्रमित मां से स्तनपान करने वाले शिशु को भी यह संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है। अब जानते हैं एचआईवी डायग्नोसिस के बारे में। आपको एचआईवी है या नहीं, इसको जांचने का सबसे सटीक तरीका है नेट्स यानी न्यूक्लिक एसिड टेस्ट्स। यह आपके ब्लड सैंपल से डायरेक्ट एक्चुअल वायरस की उपस्थिति को जांचता है। इसके अलावा एंटीबॉडी टेस्ट सबसे तेज और घर पर किया जाने वाला उपाय है। यह बीमारी होने के 3 से 12 हफ्तों में किया जा सकता है। एक और टेस्ट है जिसमें एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों की एक साथ जांच की जाती है। बीमारी होने के 2 से 6 हफ्तों बाद एंटीजन एक सब्सटेंस है जो कि एचआईवी वायरस पर पाया जाता है और डिटेक्टेबल भी होता है। एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा पैदा किए जाते हैं। एचआईवी से संक्रमित होने पर एंटीबॉडीज को डिटेक्टेबल होने में हफ्ते से महीने भी लग सकते हैं। आपके लिए सही टेस्ट क्या है, यह आपका डॉक्टर ही बता सकता है। इनमें से कोई भी टेस्ट नेगेटिव आने पर आप कुछ हफ्तों या महीनों बाद अपने आश्वासन और सुरक्षा के लिए फॉलो अप टेस्ट भी करवा सकते हैं। एचआईवी CD4T नामक व्हाइट ब्लड सेल्स को खास तौर पर प्रभावित करता है या इसे नष्ट ही कर देता है। अगर आपका CD4T काउंट 200 से नीचे है तो ये एचआईवी इंफेक्शन के तीसरे और अंतिम स्टेज यानी एड्स की निशानी है।
कैसे बचाएं खुद को एड्स जैसे संक्रमण से। एड्स जैसे यौन संबंधी बीमारियों से बचने के लिए किसी प्रकार से इंटीमेट होने के दौरान अच्छी तरह सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं तो आपको संभोग के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। कॉन्डोम का इस्तेमाल जरूर करें। प्रयोग में लाई जा चुकी मेडिकल सिरिंज, टैटू सिरिंज और ब्लेड जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खून चढ़ाते वक्त भी यह इंश्योर करना चाहिए कि खून में कोई भी संक्रमण ना हो। अगर एड्स होने की खबर व्यक्ति को देर से मिलती है तो यह बहुत घातक हो सकता है। एड्स के उपचार के लिए एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी यानी ART, जिसे आर्ट भी कहा जाता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। आर्ट यानी ART मूलतः 2 या 2 से ज्यादा मेडिकेशंस का मिश्रण है। यह दवाइयां तथा थेरेपी HIV वायरस की मात्रा को एक हद तक कम करने का काम करती है। यहां पर कई ART ऑप्शंस मौजूद है, जहां एक ही पिल में मल्टीपल HIV मेडिकेशंस को मिला दिया जाता है। एक दिन में एक पिल का सेवन करना होता है। इन दवाइयों को नियमित रूप से लेने पर एड्स के मरीज का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। थेरेपी के दौरान आपको काफी साइड इफेक्ट्स का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी सूरत में फौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स हैं उल्टी या मितली आना, डायरिया, हृदय संबंधी रोग, किडनी और लिवर डैमेज का खतरा, हड्डियों का कमजोर होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल का अनियमित होना, शुगर लेवल का बढ़ना, सोने संबंधी दिक्कतें, मेंटल हेल्थ इश्यूज। आपको बता दें कि ट्रीटमेंट से आपके शरीर में HIV का वायरल लोड तो कम हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह आपके शरीर को पूरी तरह छोड़ देगा। अभी तक एड्स का 100% इलाज नहीं खोजा गया है। इफेक्टिव HIV ट्रीटमेंट मिलने पर व्यक्ति लंबा जी सकता है, वरना सही इलाज के अभाव में अमूमन 3 साल के अंतर्गत मौत हो जाती है। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे दुनिया भर में 18 मई को मनाया जाता है। यह दिन एक ऐसे घातक संक्रमण के प्रति लोगों में सतर्कता और जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। आज के आधुनिक युग में भी भारत में सेक्स संबंधी बातें बेहद गोपनीय मानी जाती है। इस पर या तो अकेले में बात होती है या फिर सोशल मीडिया के कंटेंट पर। भारत में 2021 में एड्स से मरने वाले मरीजों की संख्या लगभग 41,970 है। क्या आपको पता है कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा HIV के मरीज पाए जाते हैं? कमेंट सेक्शन में बताएं। यह था मिजाज का आज का एपिसोड। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें द लोकदूत।